हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे सीटेट क्या होता है। सीटेट एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, ये कौन कंडक्ट कराता है? ये कंडक्ट कराता है सीबीएसई। कंडक्ट बॉडी कौन है इसकी? सीबीएसई है। ये क्या है? ये एक सिर्फ इससे आपको जॉब नहीं मिलेगी इस एग्जाम से, ये एक पात्रता परीक्षा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, बस। सीटेट का क्या है? सीटेट की डेट निकल चुकी है, 11 मई को ये स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट आपकी 10 जून को थी। करेक्शन विंडो 15 से 18 जून को थी। और आपका जो इम्पोर्टेंट डे है वो क्या है? 6 सितंबर है। क्या है आपका इम्पोर्टेंट डे? 6 सितंबर, यानी कि इसका एग्जाम है। अब देखिए क्या होता है, प्राइमरी का जो एग्जाम होता है वो आपका क्या होता है? सुबह 9:30 से 12 बजे तक होता है। ठीक है, और जो जूनियर का एग्जाम होता है वो दोपहर के 2:30 बजे से 5 बजे तक होता है, 5 PM तक। ठीक है, ये फिक्स है। ये जो 2 पालियों में एग्जाम होता है प्राइमरी और जूनियर का, ये क्या है? ये फिक्स है। अब देखिए आप पात्र हैं, कौन कौन जो है जो सीटेट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, है ना? तो कौन कौन लोग हैं? देखिए, वो आप प्राइमरी में अगर फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, किसमें? प्राइमरी वाले में, तो आपका 12th होना चाहिए, कितना? 50%। और आपका क्या होना चाहिए? 2 वर्ष का डीएलएड होना चाहिए या 4 वर्ष का बीएलएड होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो जूनियर में करना चाह रहे हैं अप्लाई, जूनियर में क्या आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए या 2 वर्ष की डीएलएड, या आप बीएड है या 2 वर्ष का डीएलएड आपने कर रखा है, या आप बीएड या डीएलएड कौन से में, अगर आप अपीयरिंग में आ गए या लास्ट ईयर में भी आ गए हैं तो भी आप सीटेट के फॉर्म डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अब आप कहेंगे ये सब तो ठीक है मैम, अब कितने मार्क्स का होता है, क्या होता है? तो देखिए 150 मार्क्स का होता है। 150 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, 150 ही मार्क्स चाहिए होते हैं इसमें। कितने घंटा का होता है? 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है इसमें? नहीं, नेगेटिव मार्किंग क्या है? नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये एक हार्ड एग्जाम माना जाता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है फिर भी माना जाता है। देखिए इसमें क्या है, सीडीपी आपका कितने मार्क्स का होता है? आपका सीडीपी आएगा 13 मार्क्स का, ईवीएस आएगा आपका 13 मार्क्स का। फिर ये जो आपका लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, इसमें आपको चुननी पड़ती है। आप इंग्लिश चुनेंगे लैंग्वेज फर्स्ट में, तो लैंग्वेज सेकंड में आप क्या चुनेंगे? हिंदी चुनेंगे। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चुनते हैं तो आप लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश चुन लेंगे। ठीक है, अगर आप इन सब में से दोनों में से भी कोई नहीं चुनना चाह रहे, उर्दू आप चाहते हैं, उर्दू है या पंजाबी है, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप चुनेंगे, तो यहाँ पे इसका पंजाबी यहाँ चुन लीजिए। ठीक है, यहाँ उर्दू चुन लीजिए, जो भी आप चूज करना चाहें लैंग्वेज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? मैथ भी आपका क्या है? 13 मार्क्स का। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी में क्या होगा? प्राइमरी और जूनियर मैं आपको समझा दे रही हूँ कि क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे आता है। देखिए सीडीपी आएगा आपका, सीडीपी इसमें भी आएगा। ठीक है, फिर आपका आएगा मैथ। ठीक है, अभी इसमें रुक जाइए, इसमें मैं, फिर आपका आएगा हिंदी, इंग्लिश, वो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आप चूज करना चाहें, ये दोनों में कॉमन रहती है। ठीक है, इसमें भी क्या आएगा आपका? लैंग्वेज फर्स्ट में जो भी आप चूज करना चाहें, और लैंग्वेज
सेकंड में भी जो आप चूज करनी चाहें। ये आपकी हिंदी की चाहिए, आपको हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश चाहिए तो आपको इंग्लिश ले लीजिए, जो भी आप चाहिए। इंग्लिश चाहिए आपको इंग्लिश ले लीजिए, उर्दू चाहिए उर्दू ले लीजिए, पंजाबी चाहिए पंजाबी ले लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, देखिए सीडीपी हो गया, मैथ हो गया, लैंग्वेज फर्स्ट हो गया, लैंग्वेज सेकंड हो गया, और आपका क्या हो गया, ईवीएस। अब देखिए यहाँ पे 13 क्वेश्चन 13 मार्क्स। ठीक है, देखिए दूसरा चूज कर लेते हैं आपका, यहाँ पे येलो। 13 क्वेश्चन 13 मार्क्स, 13 क्वेश्चन 13 मार्क्स, और 13 क्वेश्चन 13 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे भी आपका सीडीपी में क्या हुआ, 30 मार्क्स 30, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ठीक है, इसमें भी आपका 30-30 का रेशियो रहेगा। 13 क्वेश्चन 13 मार्क्स। अब जो जूनियर वाले बच्चे हैं, वो अगर आपका बैकग्राउंड साइंस स्ट्रीम से है ना, अगर आप साइंस से हैं तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, ठीक है, अगर आप साइंस से हैं तो आपको साइंस मैथ जो भी आप लेंगे वो आपका क्या आएगा, 16 मार्क्स का। कितने का आएगा, 16 मार्क्स का, अगर आप साइंस से हैं तो। अगर आप साइंस से नहीं है तो आप किससे हैं, आर्ट से, तो आपको यहाँ पे क्या एसएसटी लेनी पड़ेगी, वो भी आपकी क्या आएगी, 16 मार्क्स की। ठीक है, 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स। ठीक है, अब आपको समझ आ गया, यही चीज मैंने यहाँ पे समझाई है। अगर आप गणित और विज्ञान के तो 60 अंक आएंगे, अगर आप एसएसटी है तो 60 अंक यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अनिवार्य जो 90 मार्क्स का जो होगा, जो 90 मार्क्स से होंगे, ठीक है, वो आपका क्या होंगे, 90 मार्क्स होगा वो क्या, सीडीपी आपका 13 का। ठीक है, भाषा जो आप लैंग्वेज लेंगे फर्स्ट और सेकंड, वो 13 और ये 19 मार्क्स का हो जाएगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है कि मैम, और अभी जो यूपी टेट दे के आए हैं बच्चे, उनमें भी यही है, क्या मैम हमारे 82 मार्क्स हैं या हमारे 84 मार्क्स हैं, हम पास हैं, मैं ओबीसी से हूँ या मैं एससी से हूँ या मैं पीडब्ल्यू से हूँ, क्या हम पास हैं, तो हाँ आप पास हैं। ठीक है, देखिए अगर आपके 82 मार्क्स हैं, ठीक है, 85 हैं, 84 है या 86 है, जितने भी हैं, ठीक है, तो आप क्या हैं, आप सी टेट के एग्जाम में पास है। बस कैटेगरी आपकी ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यू होनी चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के पासिंग मार्क्स कितना होता है, 90 मार्क्स। जनरल कैटेगरी के कितना, 90 मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे एक चीज होती है, वो ये है कि जब आप सी टेट का वो देखेंगे, सर्टिफिकेट देखेंगे, ठीक है, सी टेट का जब सर्टिफिकेट देखेंगे तो सर्टिफिकेट में क्या होता है कि साफ साफ मेंशन होता है, सर्टिफिकेट में साफ साफ मेंशन होता है कि आप 80 मार्क्स से पास तो हैं, कौन से, ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले, पीडब्ल्यू। देखिए आप ये से 80 मार्क्स से आप पास तो हैं, लेकिन नीचे से मेंशन कर दिया जाता है कि अगर जैसे एनवीएस है, केवीएस है, ठीक है, और आपके ये जितने भी सेंट्रल के बोर्ड एग्जाम होंगे, सेंट्रल वाले जो इतने भी वैकेंसी निकालेंगे, सेंट्रल की जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी, ठीक है, वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड होता है कि वो आपको ये 80 मार्क्स में, ठीक है, एलिजिबल मानते हैं या नहीं मानते हैं। वो ये जो बॉडी होती है ना, ये, ठीक है, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, एनवीएस, केवीएस, है ना, ठीक है, ये इनके ऊपर डिपेंड है कि वो आपको लेंगे कि नहीं लेंगे। हम तो आपको अपनी तरफ से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि आप 90+ ही लेके आइए, इन सब चीजों में मत फंसिए। अगर आप बाई चांस आपके आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत से स्टेट में सी टेट लागू है, जैसे अभी यूपी में लागू है। ठीक है, वहां पे अगर आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं तो जो भी वैकेंसी आएंगी आप उसमें आराम से बैठ सकते हैं। अब देखिए मैम सी टेट एग्जाम तो दे लिया, अब हमारे मार्कशीट और हमारा सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। ये डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आप कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से कर लीजिए। प्ले स्टोर से आप डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, या वेबसाइट पे चली जाइए digillocker.com। आपने अपना आधार कार्ड डालिए, मोबाइल नंबर मत डालिए, जहां तक मैं कह रही हूँ आधार कार्ड डालिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी आएगा आपका, ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल दीजिए, लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको क्या है,
CBSE सर्च करना पड़ेगा। क्या आपको करना पड़ेगा सर? CBSE सर्च करने के बाद ऐसे बॉक्स बने आते हैं, ठीक है, इस तरह के नीचे, वहां पे आप CTET सर्च करिए, ठीक है। CTET जैसे ही सर्च करेंगे ना, फिर इस तरह के बॉक्स बने आते हैं, वहां आप देख लीजिए, CTET के आप क्लिक करेंगे ऐसे, फिर उसके बाद आपका रोल नंबर आ जाएगा, रोल नंबर डालिए, वहां पे रोल नंबर डालते ही आपको आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको मिल जाएगी, ठीक है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन थी। CTET क्या होता है, कौन कौन इसमें एग्जाम डाल सकते हैं, ठीक है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, इतनी सी इंफॉर्मेशन थी। थैंक यू सो मच।